देखिए एक 241 का टारगेट है, 137 एक ही बना दिए। बट मुशी भाई, अगर मैं हम जैसे ट्रेविस हेड का रोल की बात कर रहे हैं, अगर आप इंडियन इनिंग्स में देखें, एक पॉइंट पे केएल राहुल अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू हुए, विराट कोहली एंड केएल राहुल की वो पार्टनरशिप। अगर तो केएल राहुल अपने पार्टनर्स ना ढूंढते रहते, बिकॉज जो हम लबुशेन की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, दिख तो आपको ट्रेविस हेड रहे हैं ऑन नंबर्स, बट लबुशेन की इंपॉर्टेंस जिस तरह केएल राहुल को शायद जडेजा वो सपोर्ट दे देते, तो मे बी केएल राहुल कुड हैव प्लेड द रोल ऑफ ट्रेविस हेड। आई थिंक वो मिस्टर जो सेकंड पावर प्ले की बात करें ना, उसमें एक गलती हुई जी। जो जब 3 विकेटें गिरी ना इंडिया की, केएल राहुल और ये विराट कोहली जब खेले ना, ये बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेलने लग गए थे, इन्होंने कोई चांस नहीं लिया। अदर वे राउंड देखा जाए, 3 विकेटें इनकी गिरी हुई 60 के ऊपर, और ट्रैवल हेड्स ने अपने गेम को रोका नहीं है, उसने खुल के खेला है। आई थिंक ये हमारे से गलती हुई है, इनसे इंडिया से गलती हुई है कि आपने जो मिडल में जो इन्होंने किया है ना, और इनके जो बॉडी लैंग्वेज देखें फील्डिंग में, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की इन्होंने पहली बॉल। मगर आई थिंक इंडिया थोड़े डिफेंसिव क्रिकेट खेली। 3 विकेटों के बाद ना उन्होंने पता क्या सोचा कि जैसे यूसुफ कह रहे हैं ना कि उन्होंने 13, आप कह रहे हैं 15 चौके उसने मारे हैं, 13 चौके इंडिया वाले ने मारे। अब हो क्या रहा था, वो अपनी गेम पे, नेचुरल गेम पे रहा है, और साथ लबुशानी जो वो उसने आराम से अपने एक एंड को सर्वाइव किया होता। उधर आई थिंक दोनों में से एक बंदा चांस लेता तो ये मोमेंटम शिफ्ट हो सकता था इंडिया की तरफ से। अगर ये 280-90 कर लेते तो हो सकता है कि उस प्रेशर, स्कोर प्रेशर का, जो 3 विकेटें गिरने के बाद हो सकता है इसे गलती हो सकती है। तो ये फील्डिंग में जो इन्होंने रन्स रोके हैं, ये हम दिखा भी रहे हैं अपने नाज़रीन को। हम अगर काउंट भी करें, क्योंकि मैच साथ देख रहे थे, 30 से 40 रन तो कम से कम इन्होंने यूसुफ भाई बचाए हैं। और ट्रेविस हेड का तो दिन था, ये तो देखें ना, इसने तो बहुत फील्डिंग अच्छी की। अच्छा, अब चले आप 30 रन क्या लें, अगर वो 30 रन इंडियन बैटर्स को मिलते, शायद वो गलतियां जिस तरह करके आउट हुए हैं वो गलतियां ना करते, क्योंकि उनको रन मिल रहे थे, प्लस रन हो सकते थे, लेकिन ये तो गेम का हिस्सा है। तो बट अगेन क्या यही तो प्रेशर है ना फिर, जिसकी वजह से वो हुए। आप देखें 1,30,000, मैंने पहले एक दफ़ा मैच में बात की थी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया पे प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, और हमने ये फील किया हुआ है जब हम लोग खेलने जाते थे। हमारा इसी ग्राउंड में मैच था 2005 में, फुल पैक स्टेडियम था, इन्होंने 306 किया था, ये कितना, ये प्रेशर में आ गए थे, हमने मैच जीत लिया था इनसे। बल्कि उधर गेंगुली रन आउट हुआ तो थर्ड अंपायर लिया गया, तो इससे पहले कि अंपायर आउट देता, पूरे स्टेडियम ने उंगली खड़ी की हुई। अच्छा, वो चाह रहे थे कि वो आउट हो जाए। ये भी उधर, ये भी मंजर चले हैं वहाँ। ओके, तो गुस्से में भी आ जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी देखेंगे। बट बिल्कुल बिल्कुल, जो स्पेक्टेटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स की बात करनी चाहिए इस वजह से, बिकॉज जिस वक्त सपोर्ट मिल रहा होता है, जिस वक्त स्पेक्टेटर्स सपोर्ट दे रहे होते हैं, वी कॉल देम द 12th मैन ऑफ द टीम। और कल जो 12th मैन थे, दे वर प्रीटी साइलेंट। मतलब मुशी भाई, ऐसे पॉइंट पे व्हेन योर टीम इज डाउन एंड आउट, मतलब इमेजिन बुमराह कमिंग अप, एक रन अप छोटा सा ही है बुमराह का, ज़्यादा लंबा रन अप नहीं है, उसमें अगर बुमराह की आवाज़ें लग रही होती हैं, एक डॉट बॉल पे 1,30,000 बंदा जो है वो ऊ या बू कर रहा होता, प्रेशर बिल्ट होता नहीं होता क्या प्लेयर पे प्रेशर बिल्ट या होता? ऑस्ट्रेलिया ने आने नहीं दिया 3 विकेटों के बाद जो उसने बैटिंग की है। उसके पहले तो आ रही थी आवाजें, जब उनकी 3 विकेटें गिरी हैं, जब शामी भाग रहा था, जब उसने बुमराह भाग रहा था, तब तो आवाजें आ रही थी, क्योंकि विकेटें मिल रही थी ना उनको। जब 3 विकेटों के बाद 60 के बाद जब उनकी पार्टनरशिप लगी है ना, तब उनको पता था, क्योंकि वो चौके पे चौका पड़ रहा था। अब चौके पे तो आवाजें नहीं लग सकती, चाहे जितना मर्जी आप तेज भाग के, आपको तो आवाजें तब लगती हैं जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ओवर करते हैं, कोई बाउंसर मारते हैं, कोई आप कैच निकालते हैं, वो भाव जैसा स्पेल होता, वो भाव जैसा स्पेल होता। आई थिंक वो कल उन्होंने आप 60 रनों के बाद जब पार्टनरशिप लगी है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप के बाद जो 12th मैन थे, उनके साइलेंट जो ग्राउंड था, वो बिल्कुल साइलेंट कर दिया था। और एक दिन पहले पैट कमिंस सेड दैट, लोगों ने पूछा था, जो वहाँ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पूछा था, अ क्राउड ऑफ 1,30,000 पीपल, वुड दिस इंटिमिडेट यू? ही सेड ऑब्वियसली प्रेशर होता है इतने सारे क्राउड का, जो सारा आपके अगेंस्ट होता है, मगर जब उस क्राउड को साइलेंट कराया जाता है तो उसकी एक प्लेजर अलग उसको भी सेलिब्रेट उसका एक मजा ही अलग होता है। कल वो मजा उन्होंने चख लिया। मैं इससे बड़ा इंप्रेस हूँ वैसे पैट कमिंस से। ये जब 3-4 मैच पहले हारे थे ना, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे आज भी इसकी याद है, जो जब इससे पूछा गया कि यू गाइस लॉस्ट 2 गेम्स एंड व्हाट यू थिंक, उसने कहा वी हैव टू सॉर्ट थिंग्स आउट एंड आई थिंक वी आर नॉट पैनिक एंड वी गॉट टू रिमेंबर आवर प्रोसेस एंड आई बिलीव, वी बिलीव
आई नहीं इस्तेमाल करते। वी बिलीव वी कैन प्ले वेरी गुड क्रिकेट एंड हमने अभी तक अपने प्लान को और अपनी क्रिकेट को एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं किया। व्हेन वी डू दैट आई थिंक वी कैन बी अ वेरी गुड टीम। एट टाइम्स आई एनवी देम, मतलब व्हाई कांट वी हैव दैट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस। नहीं पर ये बड़ी यू सी लाइक इनकी एक चीज है, मैं थोड़ा सा इनके सिस्टम में रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलियन गोरों के सिस्टम में, ये ना ऑनेस्ट बहुत होते हैं, ये वो बात करते हैं जो सही जेन्युइन बात होती है। इसमें ये प्रेशर उन्होंने कहा ना, उसने कहा कि हाँ प्रेशर होगा हमारे पर, तो अगर कोई मेरे जैसा होता है जो कहता है कि नहीं यार छुपाना है कि इनको पता ना लग जाए प्रेशर ले लिया, वो कहते हैं प्रेशर 1,30,000 का है हमारे ऊपर, बट इसका हम जवाब ये दे सकते हैं कि उनको साइलेंट करवा दें, या हम क्रिकेट अपनी अच्छी खेलें। वो हर दफा प्रोसेस की तो बात करते हैं ये लोग, हर दफा कहते हैं कि यू गॉट टू रिमेंबर योर प्रोसेस, यू गॉट टू रिमेंबर योर प्रोसेस। और सबसे ज्यादा इसकी बॉडी लैंग्वेज, और इसने जो जगह पे खड़े होकर डाइमें मारी हैं, जो इसने आके स्पेल, और इसने मैं अब इसकी इफ आई टेक माय मेमोरीज बैक ना पूरे वर्ल्ड कप की, जब भी इनको विकेट चाहिए थी ये बंदा आके विकेट लेता था। बैटिंग में भी आगे किया है यूसुफ भाई। अगर हम बात करें क्राउड के हवाले से, एक सवाल कल भी मैंने किया था, मैं अगेन पूछना चाह रहा हूँ कि शुभमन गिल और अय्यर की विकेट, ये 2 विकेट्स क्या ऐसी हैं, क्योंकि क्राउड है जब वो सिंगल भी हो रही है ना तो उस पर बहुत ज़्यादा लाउड था, उसको सेलिब्रेट कर रहा था, तो ये 2 लड़के कंपैरेटिवली इनका वो विराट जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, रोहित शर्मा जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्साइटेड हो गए, एक्साइटमेंट में इन दोनों ने अपनी विकेट दी, क्योंकि टेक्निकली ये दोनों ये शॉट्स नहीं खेलते। अच्छा देखा जाए तो अय्यर की तो वो खुल गया है, तो क्या उसकी रीज़न क्या थी? क्यों ये तो टेक्निक लगा कि जब आप खुल जाते हैं किसी बॉलर, फास्ट बॉलर पे आप साइड ऑन नहीं होते, तो इसका मतलब टेक्निक में कुछ मसला है। अच्छा हाँ, वो तो ओपन हो गया कि इतनी स्लो विकेट पे आप एकदम यू खुल गए हैं, वो कोई बॉल इतना मूव भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो ओपन हो गया था, मुझे तो वो लग रहा है। बाकी हो सकता है प्रेशर हो, जैसे उसने कहा प्रेशर तो होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर ज़रूर होगा, और कल के मैच में तो दोनों टीमों पे प्रेशर था, 1,30,000 लोग भी थे, फाइनल भी था, और पूरी दुनिया देख रही है, एक प्रेशर तो होता है। तो यही तो प्लेयर का पता चलता है, जो प्रेशर में रन्स करता है वही बड़ा प्लेयर बनता है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम बने हुए हैं वो प्रेशर की वजह से बने। शुभमन गिल, उसने मैंने पहले ही कहा था कि उसने बहुत स्कोर किया हुआ है, नंबर 1 है, लेकिन उसको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, और टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप उसका टेस्ट का रिकॉर्ड देखें तो इतना अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टेक्निक बेहतर करनी पड़ेगी। अच्छा है उसने बहुत रन्स किए, फास्टेस्ट 2000, फास्टेस्ट 1500 रन उसने कर दिए, तो इसका मतलब अच्छा है तो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा और अगर अपनी टेक्निक्स और बेहतर नहीं की तो फंस भी सकता है। और एक बॉल आ गया तो फिर सोचे और क्या होगा। कल 2 बॉल थे लेकिन रिवर्स स्विंग हुआ है तो पता नहीं चल रहा था खेलना क्या है। बिल्कुल, तो इससे अंदाजा लगा लें कितनी मुश्किल टाइम पे पिछले वालों ने क्रिकेट खेली। बिल्कुल। So yes, कंपेटिटिव करना है तो फिर वही जो रूल्स जिस पे बार बार बात हो रही है कि एक बॉल हो जाए वापस, सो शायद वो रीअलाइव हो जाएगा ओडीआई फॉर्मेट जिसकी हम बात करते हैं। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा और डाइसेक्ट करेंगे इस फाइनल को।